हाय एवरीवन। सो मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी हमारा चल रहा है अभी क्लास, और ये अपना पार्ट 3 है। ठीक, इससे पहले ऑलरेडी 1 एंड 2 पार्ट रिलीज हो चुका है चैनल पे। ठीक, तो अच्छा क्लास शुरू करते हैं फिर। चलो, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो फिलहाल है जियोमेट्रिक मीन। क्या है? जियोमेट्रिक मीन, जीएम। ठीक, तो पहले हम लोग देख लेते हैं जीएम में करना क्या है। तो जीएम कुछ नहीं है, जीएम हम लोगों को बस nth टर्म निकालना होता है, nth टर्म। ठीक, इसको अगर क्वेश्चन वगैरह करेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। एक बार के लिए फॉर्मूला देख लो, इस तरीके से हम लोग करेगा। अच्छा, जीएम जो है उसका यूजेस क्या है? तो इसका यूजेस क्या है? इंडेक्स नंबर में काम आता है। जब भी इंडेक्स नंबर हम लोग सॉल्व करेगा तो आगे काम आएगा। इट इज हाईली यूजफुल इन averaging ratios, percentage, rate of increase between two periods, and it is used in economic and social sciences where we want to give more importance to smaller units. ठीक, आगे जब क्वेश्चन करेगा तो उसमें समझ में आएगा हम लोगों को कि इसका मतलब क्या है। तो देखो, जीएम को अगर निकालना है तो कैसे निकालेगा हम लोग? ये दो नंबर दिया है हमको, 4 और 9। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका जीएम निकालो। अब देखो, ये जो चीज है ये क्या बोलता है? इसको हम लोग स्क्वायर रूट। यहाँ पे ऑलरेडी 2 बैठा हुआ है, ये अगर निकालना है ये क्यूब रूट। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो वो स्क्वायर रूट है, उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर तुमको क्यूब रूट निकालना है तो तुमको पहले यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर रूट में मतलब लिखता नहीं, स्क्वायर मतलब 2। तो यहाँ पे जो दे रखा है हमको जीएम निकालने के लिए 2 नंबर का, जब भी 2 नंबर का तुमको जीएम निकालने बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तुमको वो स्क्वायर रूट निकालने बोल रहे हैं। तो अब देखो इसमें करना क्या है, 4 है और इंटू 9, इसको हमको सोल्व करके इसका एक सिंगल नंबर लेके आना है। ठीक है, हम शुरुआत में बताया नहीं था, स्टैंडर्ड टेंडेंसी में हमेशा होता है क्या है, नंबर को सिंप्लीफाइड करके एक सिंपल नंबर हम लोग को निकालना होता है। वन नंबर जो पूरा सारे जितना भी नंबर है उन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग करना है यहाँ पे इस 4 और 9 को सिंप्लीफाई। तो हम लोग इस 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो स्क्वायर रूट है इसको अगर हमको हटाना है, ठीक है, इसको अगर हमको हटाना है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। ठीक है, इस स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना होता है? 1/2। ठीक, ये इसके ऊपर आ गया। चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस स्क्वायर रूट को हटाया तो ये 1/2 आ गया। चलो, अब देखो जो पावर है इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो ये हम होल पावर लिख सकते हैं। ये हम होल पावर लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया। और ये ऑलरेडी 1/2 तो है ही, ये 2 से 2 गया, तो बचा कितना? 6। तो इसका जीएम, ये 2 नंबर का जो जीएम है 4 और 6 का, 4 और 9 का, तो जीएम हम लोग ऐसा सॉल्व करना है। अगर 2 नंबर का जीएम अगर पूछ रहा है तो ऐसा सॉल्व करना है, 2 नंबर का, ध्यान रहे। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे जो जीएम है वो 3 है, नंबर 3 नंबर है, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा? इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। 2 नंबर था उसका स्क्वायर रूट था, और 3 नंबर अगर होगा, यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 नंबर है, इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो 3, इसको हम लोग 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसका पावर 1 है, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब होता है क्या, बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन होता है ना और बेस सेम होता है, जैसे कि ये 3 3 3 तीनों 3 है, तो जो पावर होता है वो प्लस हो जाता है। तो 3 + 2 + 1, ठीक है, तो कितना हो गया? 6, 3 का पावर 6। ठीक, अब ये जो क्यूब रूट है इसको हटाने के लिए हमको 1/3 करना पड़ेगा। ठीक, अब हम इसको काट सकते हैं, 3 2 6 ना, तो क्या मिला हमको? 3 का क्यूब स्क्वायर मतलब 9। खत्म, इतना काम करना है। ठीक, इतना काम करना है। तो ध्यान रहे, अगर 2 नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रूट में सॉल्व करना है, 3 नंबर होगा तो उसका क्यूब रूट में सॉल्व करना है, और एक सिंगल नंबर निकाल के देना है। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद हम बताना चाहता है कि अगर 3 से ज्यादा नंबर हो तो उसको ऐसे सॉल्व हम लोग नहीं कर सकता है। उसके लिए हम लोग को लॉगरिथम इस्तेमाल करना पड़ेगा, लॉग टेबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसको सॉल्व करने के लिए, उसको समझने के लिए पहले हम लोगों को लॉग टेबल समझना पड़ेगा। तो वो लॉग टेबल वगैरह हम लोग जब कंपाउंड इंटरेस्ट करेगा तब समझेगा। फिलहाल के लिए ज्योमेट्रिक मीन में इतना ही रखता है। ठीक है, एक बार ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, इतना तक। इसका जो बाकी क्वेश्चन है बुक का, वो हम लोग जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम खत्म कर देगा उसके बाद हम लोग इस वापस ज्योमेट्रिक मीन में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों को लॉग टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और लॉग टेबल का इस्तेमाल करने से पहले इसको समझना पड़ेगा कि लॉग टेबल को इस्तेमाल कैसे करता है। ठीक है, तो लॉग जो चीज है वो देखो 3 चैप्टर में हम लोगों का इस्तेमाल होगा। एक कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा एन्युइटीज, ठीक है, और तीसरा यहाँ जीएम। इन तीनों में लॉग टेबल का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेगा
तब हम लोग लॉग टेबल समझ लेगा। समझने के बाद में हम वापस तुम्हारा ये ज्योमेट्रिक मीन वाला टॉपिक शुरू करेगा। ठीक, हम अभी यहाँ पे बस इसलिए करवाएंगे एक बार बेसिक समझ में आ जाए कि जो जीएम है वो कैसे निकलता है, 2 नंबर का और 3 नंबर का। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 4 नंबर होता, ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर होता, 1 नंबर और आ जाता, तो उसका हम लोग इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग को लॉग टेबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आई होप कि समझ में आया तुम लोग हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इससे जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है एचएम, मतलब हार्मोनिक मीन। ठीक, तो इस चीज को हम लोग आज सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन, इसका डेफिनेशन वगैरह याद कर लेना, एग्जाम में पूछता है डायरेक्टली कि व्हाट इज एचएम, व्हाट इज जीएम। ठीक है, तो एक बार देख लेना बढ़िया से, हम यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है, बढ़िया से कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, तो एचएम इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन, रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक, तो इसको पहले हम लोग क्वेश्चन में करके देखता है, फिर ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक बार इसका यूजेस देख लो, क्या है यूजेस। इट इज यूजफुल in problem in which values of a variable are compared with quantity of another variable, that is a rate, time, distance covered with certain time quantities। ठीक है, अच्छा, कभी भी कंपेयर करने का बात आता है। ठीक है, जब भी कंपेयर करने के बाद हमारा दो डिस्टेंस है, उनका कंपेयर करना है, तो हम लोगों को वहां पे एच एम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई टाइम, रेट। ठीक है, तो इन सब चीजों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन वगैरह करेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो ये देखो फॉर्मूला, करना क्या है, अब ये फॉर्मूला इसको नोट कर लेना, इसको प्रैक्टिकली हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। चलो, अब ये देखो क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे तुमको 3 नंबर दिए, 10, 20 और 5। ये 3 नंबर तुमको दिया है, अब तुमको बता रहा है कि बताओ एच एम बताओ इसका। तो हम लोग, ये फॉर्मूला है अपना। ठीक, तो यहाँ पे 3 नंबर है, तो इस एन के जगह में हम लोग 3 लिखेगा। क्यों 3 लिखा? क्योंकि जो यहाँ पे डिजिट है, वो जो नंबर है वहां पे 3 नंबर है, तो लिख लिया यहाँ पे। ये जितना भी नंबर है यहाँ पे, उन सबका रेसिप्रोकल यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा, 1/10, 1/20 और 1/5। ठीक, तो पहले बस नीचे वाले को देखो, बस नीचे वाले को देखो, इसका तुम एलसीएम निकाल लो, इसका एलसीएम निकाल लो 10, 20 और 5 का। ठीक है, तो तुमको कितना मिलेगा? तुमको मिलेगा 20। इसको सॉल्व कर लो, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। ये 2 कैसे आया? 20 डिवाइड बाई 10, ये जो 10 है इसको डिवाइड किया तो हमको 2 मिला। 2 इंटू 1 कितना होता है? 2, तो यहाँ पे 2 आया। अब देखो यहाँ पे दूसरे वाले को, ये जो चीज है इसको ऊपर लिखना है, और ये जो चीज है इसको नीचे लिखना है। तो कितना बार में काट रहा है? 1, 1, और यहाँ पे भी 1, 1 इंटू 1, 1। ठीक, फिर देखो 20, और यहाँ पे कितना है? 5, तो 5 4 जा, तो 4 इंटू 1 मतलब 4। तो अब देखो कितना हो गया, ये हमको मिला 3 डिवाइड बाय 7/20। अब ये जो चीज है, ये नीचे वाला, इसको अगर हमको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना है, तो ये क्या होता है? ये उल्टा हो जाता है, यहाँ पे उल्टा हो गया, 20 ऊपर 7 नीचे, इसको हम लोग डिवाइड किया। ठीक है, तो हमको आंसर कितना आता है? 8.57। तो थोड़ा सा टेढ़ा है, इसमें कैलकुलेशन वगैरह ज्यादा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस चाहिए होगा। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, ज्यादा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है इसमें। बस नंबर यहाँ पे रखना है, कितना नंबर, अगर 4 नंबर होता तो ऊपर हम 4 देता। ठीक, लेकिन यहाँ पे 3 है तो हम 3 लिखा है। इन सबका रेसिप्रोकल निकाला यहाँ पे। ठीक है, फिर एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ पे इस चीज को ऊपर लेके किया, यहाँ से काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 नंबर है तो ऊपर में 4 आ जाएगा। इन सबका रेसिप्रोकल निकाला सबका। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया, ये रहा एलसीएम, तो एलसीएम में 24 मिला। ठीक, अब ये 12 यहाँ पे कैसे आया? तो 24 डिवाइड बाई 2, कौन सा 2? ये वाला 2, तो हमको कितना मिलता है? 12। 12 इंटू 1, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, मतलब 12। ठीक, वैसे ही देखो यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 4 मतलब कितना होता है? 6, तो 6 इंटू 1 6। सेम वैसे बाकी भी निकाल लो, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना। 24 डिवाइड बाई 8 मतलब 8 3 24, तो 3 1 3, तो ये रहा। तो हम लोग यहाँ पहुंच गया, तो ये ऊपर चला जाएगा, 24/5 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन किया, 3.84 आया, खत्म। चलो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट है यहाँ पे बोल रहा है कि कैलकुलेट एच एम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इस तरीके का कुछ दिया हुआ है, 1 2 3,
यहाँ पे डॉट 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 1/10 मतलब 10 नंबर तक जाना है। चलो ठीक है, तो लिख लिया यहाँ पे ऊपर में 10, नीचे में इन सबका रेसिप्रोकल निकालो, सबको 1 बाय कर दो, सबको 1 बाय कर दो। ठीक है, ऊपर में 1 तो करना ही पड़ेगा, नीचे में ऑलरेडी 1/2 है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, लिख दिया। चलो ठीक है, अब ये जो चीज है ये क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, 1 इंटू 2/1 मतलब 2 बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, ऐसे करते करते 10 तक। अच्छा, अब ये जो है ना ये सीरीज है, ये 1 से लेके 10 तक का सीरीज है, और क्लास 10 में हम लोग समझा था अगर ऐसा कोई सीरीज है तो उसको निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, ये n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d, d मतलब डिफरेंस। ठीक, चलो बैठा दो यहाँ पे, n 10 है, 2 a मतलब पहला वाला, ठीक है, n मतलब कितना सीरीज में नंबर है 10 है, ठीक है, d मतलब 2 - 1 1 होता है, d मतलब डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस कितना है, एक से दूसरे में डिफरेंस कितना है, तो ठीक है डिफरेंस कैसे निकालेगा, 2 - 1 मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया डिफरेंस में। ठीक है, तो यहाँ से 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 9 - 1 10 - 1 9 इंटू 1 9 होता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना 9 10 11 11 इंटू 5 55 इधर है, तो यहाँ से हमको मिला पॉइंट। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये फॉर्मूला में ध्यान देना। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, काम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थोड़ा सही है, अलग है, तो यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, अब हमको पता नहीं है कि कहाँ तक जाना है, तो हम लोग ऊपर में n लिख दिया। अब ये तो जो नंबर, ये जो चीज दिया है ये कहाँ बंद कहाँ रुकने वाला है इसको पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे n लिख दिया, बाकी सबको बैठाया हम लोग। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है, 3 - 1 करेगा तो 2 आएगा डिफरेंस। ठीक है, वैसे 5 - 3 करेगा तो 2 आएगा डिफरेंस, तो बैठा लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बैठा लिया, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, ये से ये हम लोग कैंसिल किया तो हमको मिलता है यहाँ पे ये 2 से 2 गया। ठीक है, हम ये n से n भी काट सकते हैं, तो हमारे पास में क्या बचा 1/, समझ में आया होगा, ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, इजी है, थोड़ा सा देखना कैलकुलेशन वगैरह। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तुमको बोल रहा है कि निकालो HM निकालो HM निकालो, यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी के साथ दिया है, तो इस टाइप का जो टेबल होता है उसको हम लोग अनग्रुप बोलते हैं। ठीक है, मतलब मार्क्स 10 है और कितना बच्चा लेके आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4, 4 बच्चा 10 नंबर लेके आया है। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोगों को सॉल्व करना है HM से, तो करिए कैसे, लिख लिया यहाँ पे x मतलब जो भी ये नंबर मार्क्स वगैरह लिख लिया, फ्रीक्वेंसी दे रखा है फ्रीक्वेंसी लिख लिया। अब हम लोग पहले निकालेंगे क्या 1/x, 1/x, ठीक, 1/x मतलब ये जो 10 है इसको 1/10 से डिवाइड करा तो हमको इतना मिला, मतलब ये जितना भी नंबर है उन सबको ऐसे डिवाइड करना है, इसका 1/20 का वैल्यू निकालना है, तो ये रहा, इसका भी सेम, मतलब तुमको क्या करना है 1/30, इसको तुमको डिवाइड करना है, मतलब 30 ये, ठीक है, इसको डिवाइड करना है तुमको, तो तुम डिवाइड किया इसको, मतलब तुमको बोल रहा है कि 1/50 मतलब 50 को, मतलब 1 को डिवाइड करना है किससे 50 से, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ 0 आ गया, अभी भी नहीं कट रहा है, फिर 0 आ गया। ठीक है, तो 52 जा 100 खत्म, तो ये रहा अपना आंसर, हम लोग यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसके पीछे हम लोग कितना भी 0 लिख सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। चलो अब हम लोग क्या करेगा, ये जो भी हम लोग निकाला है उसको हम लोग f से इंटू कर लेगा। ठीक है, सबको f से इंटू कर लिया तो सबका हम लोग fx निकाल लेगा। ठीक है, मतलब करना क्या है यहाँ पे f/x। ठीक है, तो ये ऑलरेडी है, उसमें इंटू कर लिया इसको, मतलब ये जो भी नंबर निकला हुआ है उसको हम लोग f से इंटू करेगा। ठीक है, मतलब this इंटू 4, this इंटू 4 तो हमको इतना मिला, वैसे this इंटू 5 इतना मिला, सबका टोटल निकाल लिया, इतना आ गया। ठीक, अब आ जाओ फॉर्मूला में, तो n तो 20 है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे ये है समीशन f/x, इसका ऑलरेडी हम लोग निकाल के बैठा है यहाँ पे। ठीक है, इसको ध्यान मत देना, इस टाइप का फॉर्मूला को लिखना, तो हमको यहाँ पे कितना मिला 20.33। ठीक है,
हमको क्या करना है, n बाय समीशन f बाय x, इसका वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर तो 20 है ही, यहाँ पे 0.984 है, तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा 20.33। ओके, सो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेगा, ठीक। चलो बाय।